हाँ, नमस्कार मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये वीडियो स्पेशल मेरी आपके लिए, ठीक है। अगर आप तक पहुंच गई तो मोदी जी, मैं आपसे दो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन बेजुबान बच्चों के लिए जिनका ना तो कहीं घर है, ना ज़मीन है और ना इनको खाना पीने का कोई प्रबंध है, किसी भी तरफ से इनको कोई भी खुशी नहीं है। गाय, बैल, बकरी, भैंस, घोड़ा, गधा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये घास खा लेती हैं। मुझे मालूम है कि इनको घास भी नहीं मिलता है। हर रोज़ एक जगह रहने पर जो है इनको घास की भी कोई उम्मीद नहीं होती कि हमें आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने दिन एक ही जगह पे वो कितना दिन घास खाएंगे ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी घास तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन इन बच्चों के लिए अगर कहीं कोई दयालु लोग इन कुत्तों के लिए रोटी रखते भी हैं तो वो रोटी जो है वो गाय, घोड़ा, ये सब चीज़ें खा जाते हैं, क्योंकि आपके पास किसी भी ये जितनी भी मतलब क्या बोलूँ मैं अब इनके लिए नस्लें अलग अलग, जैसे गाय हैं, घोड़ा है, गधा है, ठीक है, और ये बेजुबान है, बच्चे हैं, बिल्ली हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक भी क्या नाम के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि इनको हम, जैसे मान लो गाय के लिए कहीं जगह है, एक भी गाय रोड पे नहीं है, एक भी गधा रोड पे नहीं है, एक भी घोड़ा रोड पे नहीं है, रास्ते में नहीं है, कहीं जंगल कहीं भी नहीं है, तो जो रोटी लोग रखते हैं वो ये बच्चे खा लेंगे। ये बच्चे, ये जो देखो इनका कोई ठिकाना नहीं है, और ये 3-4 किलोमीटर से दूर से भगाए गए बच्चे हैं, और ये यहाँ पे इनको तंग करते हैं। लोग इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि पूछो मत, हर तरफ से परेशान है। ये जैसे ये है, इसके 5 बार बच्चे हो गए, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसी ने मतलब ये हर साल जो है बच्चे देती है और हम इसको स्टेरलाइज करवाएं, ठीक है, ये चीज़ किसी ने नहीं सोची। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो कोई भी आके उन बच्चों को उठा के कहीं भी पटक देता है, तो इस बच्चे के दिल दिमाग में क्या असर पड़ेगा। और जो जिन बच्चों की अभी आंखें तक नहीं खुली होती हैं, वो रोड में वो कहीं भी मतलब माँ से बिछोड़ के कहीं भी उनको पटक दिया जाता है, कहीं भी छोड़ दिया जाता है। उन बच्चों को ना दूध, ना रोटी, ना कुछ भी नहीं, और गाड़ियों के नीचे कभी आते हैं, कभी दूसरा कुत्ता नोच रहा होता है, तो उन बच्चों की मेंटलिटी क्या होगी बताइए। तो इन बच्चों की जो लाइफ है, इतनी इंटरफेयर इनकी लाइफ में है, तो ये बच्चों के दिमाग और दिल कहाँ से सही रहेंगे मुझे बताओ। ये कितनी शांति देंगे लोगों को जब इनके साथ जो इतना अन्याय होता है इन बच्चों के साथ। और ये जहाँ भी होंगे, अभी देखो, अभी यहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। ये बच्चे, मैं यहाँ पे खाना देती थी इनको पीछे, क्योंकि ये रोड से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे हैं। अब रोड में मैं खाना नहीं दे सकती, इन बच्चों को रोड में भगाया जाता है बार बार, ठीक है। ये रोड में छोड़ दिए गए बच्चे हैं ये, और इनको मैं रोड से रोकती हूँ। और ये बच्चे जो है, अब देखो यहाँ पे बैठे हैं गली में, यहाँ कोई इनको बैठने नहीं देगा। मैं नहीं बोलती कि इनको कोई बैठने दो ना दो, मैं वैसे बात कर रही हूँ जो मतलब हो रहा है इन बच्चों के साथ, ठीक है। वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे अभी यहाँ पर गाड़ियाँ लगेंगी, 3-4 बच्चे कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे ये बच्चे। इनको इतनी नींद लगी हुई है, ये देखो ये सो रखे हैं बच्चे। अब मैं कितना पाप मोल लूँ इन लोगों के लिए, मुझे भी उठाना पड़ता है। ये देखो, ये बच्चे ना तो दिन में सो सकते हैं और ना ही रात में सो सकते हैं। ये देखिए। और अगर ये जहाँ से ये भगाए गए हैं वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे इनको ना पानी, ना रोटी, ना कुछ भी नहीं मिलेगा। कूड़ा नोचते हैं और उल्टा इनको पत्थर डंडे मारते हैं, क्योंकि वो पीछा छुड़ा लिया है उन लोगों ने इनसे। अब वो नहीं चाहते कि मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी आए। और अगर मैं खाना देने जाती हूँ तो वहाँ पे लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। मेरा इतना कसूर है कि मतलब हम लोगों का, हम जो मतलब इनसे प्यार करते हैं, हमारा इतना कसूर होता है कि हम इनको रोटी देते हैं, हम इनको पानी देते हैं, और हम इनके जो बीमारी वगैरह कोई कभी हिट करते हैं, गाड़ियों वाले हिट कर जाते हैं, कुत्ता नोचता है, कीड़े पड़े होते हैं, कोई बीमार हो जाता है,
तो उनके हम ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक है, हमारा इतना कसूर है। बताइए क्या हम मतलब इनके इलाज करवाते हुए या इनको खाना देते हुए या पानी देते हुए हम ये बोलते हैं कि आप लोग जो है किसी को काटो? वो अपनी गलतियों के मतलब अपनी गलतियां उनको दिखती नहीं हैं। वो हकदार हैं इस चीज़ के कि उनको कुत्ते काटें, जो इनको पत्थर डंडे मारते हैं, जो इनको सोने नहीं देते हैं, जो इनको बैठने नहीं देते हैं। ठीक है, ये बेचारे ना, इनको मैं नहीं बोलती इनको कि आप लोग गाड़ियों के नीचे सो। बेचारे कहाँ जाएंगे दिन भर में? इतनी गर्मी होती है तो ये कहाँ सोएंगे? कौन सी जगह में सोएंगे मुझे बताओ? कहीं पेड़ के नीचे जाके सोएंगे? कितने मच्छर काटते हैं? खुद जाके देखो, एक दिन बाहर रह के देखो, तब बिना पंखे के और बिना कूलर AC के तब पता चलेगा ना। अगर माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए अच्छे तो खुद तो आइडिया हो जाता, खुद तो पता चल जाता ना। जब उम्र निकलती जाती है तो उसके साथ साथ जो है ना एक्सपीरियंस भी होता है लोगों को कि नहीं यार, इनको भी रोटी की ज़रूरत होती है, इनको भी पानी की ज़रूरत होती है। ये चीज़ क्यों इग्नोर करते हो? और फिर मैं इनको सारा दिन मैं इनके पेट भर के रखती हूँ ताकि ये रोड पे ना जाएं। मैं फिर बोलती हूँ, मैं सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं मैं कोई अपने लिए नहीं बनाती हूँ ना। मुझे मैं लास्ट में एक बार मैं फिर बोलना चाहती हूँ, इस टाइम मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। एक जगह बचती थी, वहाँ पे मैं खाना देती थी कि चलो मैं रोड पे नहीं जाने देती, वहाँ पे भी लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पे खाना नहीं देना है। ठीक है, मैं इनके पास मैं सिर्फ 4 घंटे 2 घंटे दिन में और 2 घंटे रात में मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मेरी इनके पास ही 20 घंटे इनके पास ही बीतते हैं। क्यों? क्योंकि ये भागे ना रोड में, वहाँ से रोकती रहती हूँ मैं इनको, और ये भूखे ना रहें, गुस्से में किसी को काटे ना। ठीक है, ये प्यासे ना रहें। ये अगर वहाँ पे जाते हैं, मैं इनको इतनी बार मैंने इनको धकेला भी दूसरी तरफ जहाँ से छोड़ा गया है इनको, सबको छोटे छोटे बच्चों समेत मैं उधर करती हूँ इनको। वहाँ से डंडे पत्थर मेरे सामने मारते हैं, मेरे सामने डंडे पड़ते हैं इनको, मेरे सामने पत्थर मारते हैं। मैं कैसे लेके जाऊँ डंडे खिलाने के लिए इन बच्चों को, बताओ? अब मैं इनको धकेलती भी हूँ यहाँ से, तब भी वहाँ से आ जाते हैं। और ये आएंगे जब उनको रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, ना तो इनको डंडे पत्थर के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। वो लोग चाहते नहीं कोई भी कि यहाँ पे रहे। और 11 कुत्तों की व्यवस्था पूरी कॉलोनी में और पूरे यहाँ पे पूरे जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे किसी से नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ की नहीं हो रही है। कोई भी इनके बारे में सोच नहीं रहा है। मैंने SDM साहब को एप्लीकेशन दी थी, कम से कम 15 दिन तो हो ही गए। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास। सब डिपार्टमेंट में जाके मैंने देख लिया। मैंने पुलिस थाने से लेके एक मेंबर प्रधान पुलिस थाना, ये सारा कुछ करके मैंने SP साहब तक DSP साहब तक मैंने इन बच्चों के लिए गुहार लगा के देखी, लेकिन कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कोई भी गौर नहीं करता इन बच्चों के बारे में। मैं ये नहीं बोलती कि इन्हीं बच्चों के बारे में सोचा जाए, कुल दुनिया के जितने भी बेजुबान हैं, जितने भी कुत्ते हैं खासकर। ठीक है, कुत्तों के लिए मैं स्पेशल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये रोटी खाते हैं, ये घास नहीं खाते हैं। और बाकी बेजुबानों के भी हाल बहुत ही बुरे हैं। मैं एक वीडियो में बताती रहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं याद करवाती रहूँगी। प्लीज़ और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए कि मेरी वीडियो मोदी जी तक पहुँच जाए कि आज दिन तक आपने कभी भी इन बेजुबानों के बारे में कोई भी स्पीच दी हो, कोई भी ऐसा कानून बनाया हो कि नहीं आपने कोई नया काम किया इतने सालों में। वोट मांगने के लिए जगह जगह आते हो, जिन लोगों के हाथ पैर हैं बंदों के लिए तो आपके पास, क्योंकि वो वोट देते हैं ना आपको, उनसे वोट मिलते हैं, और इसलिए फिर आप उनके लिए नई नई तरक्कियाँ, नए नए विकास, ये वो फलाना बोल बोल के इतने भाषण दे के। इनके लिए कभी भाषण दिया आपने? कभी बोला? क्योंकि इनसे आपको वोट नहीं मिलते मोदी जी, ये बेचारे वोट नहीं दे पाते हैं। अगर वोट मिलते ना इनसे तो आप कभी भी इग्नोर नहीं करते इनको। लगवा लो इनसे हाथ पैर जो भी लगवाना है, हम ले आया करेंगे इनको, लेकिन इनके लिए भी सोचो कुछ।